नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। अद्भुत संभावनाओं का शहर है अपना आगरा। वैक्सीन से भ्रमित या डरने वालों के लिए मिसाल बने धर्मगुरु। नवदीप हॉस्पिटल साकेत कॉलोनी में सोमवार को कोरोना टीकाकरण के लिए बनाए गए केंद्र पर पहुंचकर धर्मगुरुओं ने न केवल वैक्सीन लगवाई वरन लोगों को भय रहित हो वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। विश्व भर में भारतीय वैक्सीन की चर्चा है। ऐसे में हमें भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी उपयोगिता के अनुरूप टीका अवश्य लगवाना चाहिए। मनकामेश्वर महंत योगेश पुरी जी ने नवदीप हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर साकेत कॉलोनी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील शर्मा व डॉक्टर अनुपमा शर्मा के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि नवदीप हॉस्पिटल की सेवाएं अनुकरणीय है। कोरोना से जंग में चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अन्य आशीर्वाद प्रदाताओं में मौलाना रियासत अली ने कहा कि इस्लाम धर्म में स्वास्थ्य ही की चिंता के बारे में बताया है और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि भारत में विदेशों में वैक्सीन मांगी जा रही है, यानी भारतीय वैक्सीन विदेशों तक मांगी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। यदि स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। फादर मून लाजरस भंते ज्ञान रत्न ग्रंथी टीटू सिंह जी एवं मठ प्रशासक हरिद्वारपुरी आदि प्रमुख थे। डॉक्टर सुनील शर्मा ने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे मौका मिले रहा है वह वैक्सीन जरूर लगवाए। निदेशक डॉक्टर अनुपमा शर्मा ने कहा है कि कोरोना जिंदगी बदल दी है। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं यह सुखद है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिससे संक्रमण से बच सके। इस दौरान शांति दूत बंटी ग्रोवर संदेश जैन रवि नारंग निक्की बंसल आदि लोग मौजूद रहे। वहीं बीपीएल धार कार्डकों को बुजुर्गों को निःशुल्क वैक्सीन नवदीप हॉस्पिटल साकेत कॉलोनी के निर्देशक डॉक्टर सुनील शर्मा का कहना है वैक्सीन लगवाने से कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जिसके लिए उसकी उम्र 60 से अधिक के बुजुर्ग भी जिनके पास बीपीएल कार्ड है उन्हें हॉस्पिटल से निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको पल पल की हर खबर हर जानकारी ताजनगरी आगरा के साथ। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। सबसे प्रमुख बात है आगरा शहर हमेशा संदेश देने में अग्रणी रहा है और इस बार भी जैसे कि हम लोग हर मौके पर कभी भी कोई भी किसी प्रकार की आपदा आती है या किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था फैलती है शहर में तो उसको अमन चैन में रखने के लिए सभी धर्मगुरु लोग आगे आते हैं। और इस बार भी हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे मतभेद, बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारी दुष्प्रचार या कुछ भी किसी भी प्रकार का बहुत सारी अव्यवस्थाएं जो है वैक्सीन को लेकर के हैं। तो इस बार हम सभी धर्मगुरुओं ने ये विचार किया और ये प्रयास किया है कि हम सब लोग एक साथ होकर के हम लोग वैक्सीन को लगवाएंगे। और सबसे प्रमुख बात है कि जो देश हमारा भारत देश इस समय पूरे विश्व को वैक्सीन बांट रहा है और पूरे विश्व में उसमें कई सारे देश उस वैक्सीन पर भरोसा कर रहे हैं, तो हम और आप भारतवासी लोग क्यों नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग इस मुहिम का हिस्सा बने और हिस्सा बन करके हम लोग आगे बढ़े। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास अजैब सिंह ग्रंथी गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा। सो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो महामारी कोरोना जो जब से प्रारंभ हुआ है आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा जो हमारे प्रमुख संत बाबा प्रीतम सिंह जी है, पूरा सेवक जथा आपकी सहयोग से जो महामारी में लंगर की भी सेवा कर रहा है और ये अभी जो वैक्सीन आई है इसके बारे में हम सबको बताना चाहते हैं कि जहां हमने लंगर भी लगाया सबसे आगे आए। आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस वैक्सीन को जरूर लगाएं, आगे जो आने वाला समय है उससे बच जाएं और ये वैक्सीन लगाने से आपकी सेफ्टी है। सबसे पहले नवनीत हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के सभी जिम्मेदार लोगों को विशेषकर डॉक्टर सुनील सिंह उनकी मैडम और पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इतना सुंदर प्रयास किया और यहां पर हम सब धर्मगुरुओं को एकत्रित किया, वैक्सीन दी हमको। ये बहुत अच्छा संदेश है और उनकी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। ये आप जानते हैं
बहुत समय के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद ये वैक्सीन तैयार की गई और हमारे देश में मिल रही है ये। तो हमारा संदेश और अनुग्रह है सभी लोगों से कि वे इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोग इस वैक्सीन को लगवाएं, ताकि जो भी भ्रम फैला हुआ है, जो भी अफवाहें फैली हुई हैं, उनका निराकरण हो सके और सभी लोग स्वस्थ रह सके। धन्यवाद। ख़ास करके मैं मुस्लिम समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इससे बिल्कुल नहीं डरें। मैंने आज लगवाई है, मुझे अच्छा महसूस हुआ और इससे बेहतरीन जिस्म में फ़ायदे होंगे और इंशाल्लाह हम इससे कोरोना महामारी से बचेंगे भी इंशाल्लाह। जैसा कि आगरा सुलह कुल की नगरी कहा जाता है और सभी धर्मगुरु किसी तरह का प्रेम प्यार का कोई संदेश होता है तो आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो कोई भी सामाजिक बुराई हो या कोरोना जैसी महामारी को निपटने के लिए तो जब इनसे चर्चा की गई तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने आप को ये वैक्सीन लगवा के एक संदेश देने की कोशिश की और जिससे ये पब्लिक को बताने की कि जो पब्लिक में भ्रांति पैदा हो रही है कि इसका साइड इफेक्ट होंगे, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वैक्सीनेशन कराएं। ये हमारे सेंटर को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है, तो आज डॉक्टर साहब ने ये इसलिए सब धर्मगुरुओं को एकत्रित करके ये एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि लोग इससे डरे नहीं। हाँ, कोरोना वैक्सीन के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे थोड़ा बुखार आ सकता है, बॉडी एक हो सकती है और कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाती है, लेकिन वो किसी भी वैक्सीन को हम लगाते हैं उससे होती है। जैसे हम मीज़ल का वैक्सीन लगाते हैं तो उससे भी मीज़ल जैसे फीचर्स होते हैं, तो उसमें डरने की बात नहीं होती, वो एक आध दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनके लिए कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए, ये हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन पे एक जागरूकता का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने अपने जो हमारे पूरे शहर के जो मान्यवर 5 हमारे धर्मगुरु हैं उनको हमने उनसे प्रार्थना करी थी कि आप आए और इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आशीर्वाद दें और जनता में एक मैसेज जाना चाहिए, जो भ्रांतियाँ फैल गई हैं वो भ्रांतियाँ चेक होनी चाहिए। देखिए, सेकेंड पीक जो है हमारी कोरोना की बिल्कुल हमारे लिए द्वार पर तैयार खड़ी है। अब अगर हम लोग सावधान नहीं होंगे तो हम लोग खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। 67,000 केसेस कल के दिन में हुए क्रिएट, तो अब हमारे पास कोई और तरीका कवच नहीं है। ये वैक्सीन एक हमारे लिए सुरक्षा कवच है, इसको हमारी आगरा की जनता को सबको लगाना चाहिए, जिससे कि हम आगे अपने सेकेंड पीक को बचा पाएँ।